गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जीके क्लासेस और आज आप लोगों को जो झारखंड सीजीएल में जो पूछा जाएगा हिंदी का सब्जेक्ट में, वो हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। वाक्य, ठीक है। वाक्य किसे कहते हैं, इसका क्या परिभाषा है, ये पहले हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो है इसका भेद किस प्रकार से है ग्रामर में, ये हम इसको आज हम इसमें चर्चा करेंगे। वाक्य जो है सार्थक शब्दों का क्या है, व्यवस्थित समूह है। व्यवस्थित क्या है, समूह है। समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य कहलाता है, यानी शब्द जो है, शब्द पढ़ चुके हैं आप। व्यवस्थित समूह को, यानी शब्द को सही क्रम में अगर यदि हम रख देंगे तो मेरा एक वाक्य का निर्माण हो जाएगा। अब जो है वाक्य जो है, इसका जो भेद है कितने प्रकार का होता है, सब अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें है अर्थ के आधार पर वाक्य का 8 भेद होता है। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य का 8 भेद होता है। ठीक है, देखिए ये जो है वाक्य किसे कहते हैं, तो वाक्य जो है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह को वाक्य कहलाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य जो होता है 8 भेद होता है। अर्थ के आधार पर वाक्य का कितना भेद होता है, 8 भेद होता है। तो पहला जो है पहला है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं, क्रिया करने की सूचना मिलने, या इसमें क्या होता है, क्रिया करने की सूचना मिले। इस विधानवाचक वाक्य में क्या होता है, क्रिया करने की सूचना मिले, जिसे हमको क्या कहते हैं, विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम खा रहा है, मोहन सो रहा है। ये जो इस वाक्य से क्या पता लग रहा है, इसमें हमको पता लग रहा है इसमें क्या है, यह क्रिया हो रहा है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। वाक्य में नहीं आए तो
वाक्य में नहीं शब्द रहता है। जिस वाक्य में नहीं शब्द रहेगा तो आपको समझ लेना है कि ये जो है यह निषेधवाचक वाक्य है। निषेध की मतलब होता है मना करना, नहीं। जैसे इसका उदाहरण है, राम ने नहीं खाया, राम ने नहीं खाया। ये जो नहीं है आपको बताएं अभी, ये जो नहीं शब्द रहेगा वह नहीं जाएगा, वह नहीं जाएगा। यह जो है निषेध, यह मना करने, जो निषेध कर रहा है सेंटेंस जो है, यह निषेधवाचक वाक्य है। तीसरा जो वाक्य है आज्ञावाचक। तीसरा जो है आज्ञावाचक। आज्ञा से आपको पता लग रहा है कि यह ऑर्डर रिक्वेस्ट देगा। इसमें जिस वाक्य में जिस वाक्य से आज्ञा, प्रार्थना, उद्देश्य, का बोध हो, तो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है। जैसे राम माता पिता का सेवा करो। राम माता पिता का सेवा करो। इस वाक्य में साफ नजर आ रहा है आपको कि आदेश का जो है इस प्रकार का वाक्य जो रहेगा इसमें, जिसमें प्रार्थना, उद्देश्य और जो है आज्ञा का भाव झलके, इसमें उस वाक्य को हम लोग आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। चौथा जो है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। इस वाक्य में कौन, क्या, कहाँ, क्यों आए, तो उस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं।
और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है इस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। सबसे बड़ी पहचान है इसमें प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे बड़ी पहचान प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। जैसे तुम कौन हो, तुम कौन हो, कौन, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। ये बहुत सारे वाक्य हैं जो प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण है। अब जो है पांचवा जो है इच्छावाचक, इच्छावाचक, इच्छावाचक वाक्य। इच्छा आशीष, इच्छा आशीष, शुभकामनाएं, शुभकामनाओं का बोध हो, बोध हो तो इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे आपकी लंबी उम्र हो, लंबी उम्र हो, यह आशीर्वाद दे रहा है, उम्र हो। आप सफल हों, इस प्रकार का जो वाक्य रहेगा आपको, तो यह जो वाक्य है इच्छा सूचक वाक्य कहलाता है। छठा जो है संदेहवाचक वाक्य। वाक्य में संदेह या संभावना व्यक्त हो, उसे कौन वाक्य कहते हैं? संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा हो सकती है, वर्षा हो सकती है। आप आ सकते हैं। इस प्रकार का जो वाक्य है यह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है, जिसमें संभावना हो, संदेह हो कि यह हो सकता है। तो इस प्रकार का जो वाक्य होगा वह संदेहवाचक वाक्य होता है।
सातवां जो है विस्मयवाचक, विस्मयवाचक, विस्मयवाचक वाक्य, वाचक वाक्य। वाक्य में क्रोध, वाक्य में क्रोध, आश्चर्य, घृणा, शोक का बोध हो तो उस वाक्य को विस्मय वाचक वाक्य कहते हैं, वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हाय, हाय वह मर गया, इसमें जो है आपका जो एक्सक्लामेशन का जो सिंबल देख रहे हैं, सबसे बड़ी पहचान है एक्सक्लामेशन का सिंबल रहेगा। इसी से छी छी वह कितना गंदा है, इस प्रकार का जो वाक्य होता है, वाह तुमने बहुत शाबाश, बहुत अच्छा किया है, वाह वह फूल कितना सुंदर है, इस प्रकार का जो वाक्य है विस्मय वाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। दूसरा जो है अंतिम जो वाक्य का जो भेद है वह आठवां जो है संकेतवाचक, संकेत वाचक वाक्य। एक क्रिया का होना, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, निर्भर होता है। जैसे यदि परीक्षा करोगे तो, यदि परिश्रम करोगे तो, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होंगे। इस प्रकार का जो वाक्य है संकेतवाचक का संकेत दे रहा है कि यह जो है लड़का अच्छा करेगा, विकास करेगा, यह जो लड़का आगे बढ़ चलकर आगे करेगा। यह जो हो गया आपका वाक्य, जो हो गया आपका सार्थक शब्दों के जो शब्द के व्यवस्थित जो अर्थ के दृष्टि से जो वाक्य का भेद था वह अर्थ के दृष्टि से हो गया। यह जो वाक्य कितना 8 प्रकार जो हो गया, यह अर्थ के दृष्टि से हो गया। अब जो है दूसरा हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पर
वाक्य। रचना के आधार पर अगला जो क्लास होगा आपका, जो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार का होता है ये आप पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।